हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उन्होंने अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट एआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, लेकिन अभी भी उनका रिजल्ट विथहेल्ड और अंडरटेकिंग लिख के आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले एआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। तो गूगल के क्रोम ब्राउज़र में हम इसको सर्च कर लेते हैं एआईबी। उसके बाद से यहाँ पर हमने सर्च कर लिया। अब देखिए ये ऊपर सबसे ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। इस लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पे लिखा हुआ है लॉगिन रजिस्ट्रेशन। किसी पे भी आप क्लिक करिए। तो हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टॉप पे कोने में यहाँ पे जो 3 लाइन बनी हुई है इस पे आपको क्लिक करना था। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग्रीवांस रिड्रेसल। इस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल पे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यूज़र वेरिफिकेशन को फिल करना है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है। फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी आएगी। ओटीपी कोड यहाँ पे फिल करेंगे, फिर वैलिडेट ओटीपी करेंगे। देन आपको करना क्या है, अगर आप जो है फर्स्ट टाइम कोई ग्रीवांस यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, कोई शिकायत कर रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू ग्रीवांस पे आपको क्लिक करना है। अब अगला यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ग्रीवांस डिटेल्स देने हैं। सबसे पहले एआईबी नेम दिया हुआ है, फिर प्रॉब्लम टाइप दिया हुआ है, प्रॉब्लम कैटेगरी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे है प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड फाइल, यानी जो आप फाइल सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले एआईबी नेम में। तो यहाँ पे देखिए एआईबी 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो इस एआईबी के बारे में यहाँ पे जितना दिया हुआ है, किसी के भी संबंध में आप जो है अपनी शिकायत को यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे है प्रॉब्लम टाइप। प्रॉब्लम टाइप में देखिए एडमिट कार्ड है, एआईबी एप्लीकेशन फॉर्म है, आंसर की है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, लॉगिन ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन है, ऑब्जेक्शन ट्रैकर है, ओएमआर रीचेकिंग है, पेमेंट है, रिजल्ट है। तो इतने सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हैं कि इन सब के बारे में आपको अगर कोई शिकायत है तो आप लोग जो है ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि शिकायत आपको कैसे करनी है। सपोज दैट हमको रिजल्ट के बारे में अपनी शिकायत है, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं एआईबी 20। हमने रिजल्ट वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब प्रॉब्लम कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम कैटेगरी, इसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके रिजल्ट में जो है आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो इनकरेक्ट है, यानी कि उसमें कुछ स्पेलिंग वगैरह जो है गलत छप गई है, या फिर इनमें से अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप अदर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया है, उसके बारे में अगर आपको कोई शिकायत है तो इसको जो है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से अगर आपकी रिजल्ट जो है अंडरटेकिंग शो कर रही है, जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करने के बाद भी, या फिर अगर आपका रिजल्ट जो है विथहेल्ड शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं किस संबंध में आपको शिकायत करनी है। मान लीजिए हमारी शिकायत है विथहेल्ड रिजल्ट के बारे में, चूँकि हमने इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड किया है लेकिन अभी भी विथहेल्ड रिजल्ट ही लिख के आ रहा है। तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं विथहेल्ड रिजल्ट। उसके बाद से यहाँ पे सपोर्टिंग फाइल आपको चूज करनी है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल टाइप किस तरह का होना चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी में, और साइज जो होनी चाहिए 10 KB से 1024 KB के बीच में। तो इस साइज का यहाँ पे फाइल आप लोग जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं अपने रिजल्ट की कॉपी को कि आपने इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, फिर भी जो है आपकी रिजल्ट अभी विथहेल्ड ही शो कर रही है, तो उस कॉपी को यहाँ पे लगा सकते हैं। और अब इस प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देना है। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी प्रॉब्लम मान लीजिए ये है कि आपने इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है वेबसाइट पे, लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट जो है विथहेल्ड लिख के आ रहा है या डिक्लेरेशन पास्ड लिख के आ रहा है। तो वो पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लिख दीजिए कि आपने कब क्या किया, किस डेट में आपने जो है इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड किया, और फिर भी आपका जो है जो रिजल्ट है वो विथहेल्ड लिख के आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें लिखते हुए आप जो है उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है सबमिट।
फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जो फाइल यहाँ पे आप अपलोड करेंगे उसकी प्रीव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, चाहे वो AIB 19 के संबंध में हो, 20 के संबंध में हो, 18, 17, 16, इन सारे के बारे में आप जो है अपनी शिकायत कर सकते हैं। और वो शिकायत जो है एडमिट कार्ड को लेकर के हो सकती है, AIB फॉर्म को लेकर के हो सकती है, आंसर की को लेकर के हो सकती है, COP के लिए हो सकती है, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट के लिए, लॉगिन रजिस्ट्रेशन, ऑब्जेक्शन ट्रैकर, OMR रीचेकिंग, पेमेंट, रिजल्ट। मान लीजिए आपको अपने COP के बारे में शिकायत करनी है, तो अगर आप AIB 16, 17, 18, 19, 20, 21 इनमें से किसी भी COP के बारे में आपको शिकायत करनी है कि COP आपको नहीं मिला है, या फिर उसमें जो COP आपको मिला है उसमें मिसमैच है, आपके नेम के स्पेलिंग वगैरह में कुछ गलती है, तो उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमको सेलेक्ट कर लेते हैं AIB 20 के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम टाइप में सेलेक्ट करेंगे COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब प्रॉब्लम कैटेगरी में हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन दिए हैं। पहला है COP नॉट इशूड, यानी कि COP अगर आपको इशू नहीं हुआ है। दूसरा यह है कि अगर आपके COP में आपका डिटेल जो है इनकरेक्ट है। और तीसरा है, अगर इन दोनों से संबंधित आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई अन्य प्रॉब्लम है तो इसमें अदर वाले में आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद से मान लीजिए हमको COP नहीं मिली है, तो अब यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे आपको सपोर्टिंग फ़ाइल अपलोड करनी है। सपोर्टिंग फ़ाइल में आप जो है अपना रिजल्ट की कॉपी लगा सकते हैं AIB का। उसके बाद से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको भरना है कि आपने AIB, जो भी AIB आप दिए हों, मान लीजिए AIB 20 दिए हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि AIB 20 हमने दिया है लेकिन अभी तक मेरा COP नहीं आया है, इसकी क्या वजह है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद से आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे COP से संबंधित जो आपके ऑब्जेक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम हैं, जो शिकायत हैं, यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है, चाहे वो COP से संबंधित हो, फिर जो है रिजल्ट से संबंधित हो, OMR रीचेकिंग के संबंधित हो, आंसर की से संबंधित हो, ये सारी शिकायतें आप यहाँ से कर सकते हैं। या फिर जिन लोगों ने अपनी इनरोलमेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दिया है वेबसाइट पे, लेकिन अभी भी उनका रिजल्ट जो है विथहेल्ड लिख के आ रहा है, या फिर जो है डिक्लेरेशन के अधीन आ रहा है, तो उसकी भी शिकायत वो लोग कर सकते हैं। यहाँ पे शिकायत करने के बाद सबमिट करेंगे, उसके बाद से उनको प्रॉपर उनके email ID पे रिप्लाई आएगी, मेल आएगी। उसके बाद से आगे की जो भी प्रोसेस हैं, जो भी कम्युनिकेशन है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIB के तरफ से आपको मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है अपनी शिकायतें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेज सकते हैं AIB से संबंधित।